बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफगानिस्तान से बड़ी दिल दहला देने वाले मामलात और ख़बर आई है चाइनीज़ होटल काबुल के अंदर, जहां पर ऑनर भी चाइनीज़ हैं, गालिबन उनके बारे में कहा जा रहा है, और उसके अंदर बेशुमार चाइनीज़ रहते हैं। वहां पर इस वक्त हमला किया है दहशत गर्दों ने, और दहशत गर्दों ने हमला किया, वहां पर धमाकों की आवाज़ भी आई है, फायरिंग का तबादला हो रहा है। अफगान मीडिया के मुताबिक इस वक्त वहां पर दहशतगर्द घुस चुके हैं, और ये वाकया इतना अजीबो गरीब है कि वहां पर चाइनीज है, उनकी जान को खतरा है, और बाहर बदरी फोर्सेस के कमांडोज पहुंच चुके हैं, और अफगानिस्तान के स्पेशल कमांडोज भी अफगान तालिबान के वो पहुंच गए, और वहां पर लड़ाई जारी है। 24 घंटे पहले अफगानिस्तान के इन्वॉय पहुंचे थे। उन्होंने जाकर अफगान तालिबान के स्टेनकज़ई से मुलाकात की और उनको कहा कि देखिए, चाइनीज की यहाँ पर सिक्योरिटी, हमें जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है, उनको आपने फौरी तौर पर टेकअप करना है इस इशू को, और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, क्योंकि इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक उन पर हमला भी हो सकता है। अगर आप इस सूरत हाल के अंदर काम नहीं करेंगे तो बहुत सारे मामलात खराब हो सकते हैं, चाइनीज की जान भी जा सकती है। 24 घंटे नहीं गुजरे इन मामलात को कि वहां पर हमला हो गया है। अब ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि चाइनीज अंदर है, अंदर दहशतगर्द घुसे हुए हैं, और वहां पर पीछे तबादला हो रहा है फायरिंग का, और इतने खतरनाक मामलात हो चुके हैं, इसका सारे का सारा नजला गिरेगा पाकिस्तान पर। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस दफा चाइना ने बर्दाश्त नहीं करना। उसकी वजह यह है कि पिछली दफा दासू डैम का जो मामला हुआ था, वहां पर चाइनीज जो बेचारे उनकी जानें चली गई थी, उस वक्त चाइना के ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था आपसे काम नहीं होता तो आप पीछे हट जाएं, हमारी फोर्सेस आ जाएंगी, हमारे जहाज और मिसाइल आएंगे, हम खुद आकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। आज तक कभी चाइना की जानिब से इस लेवल की धमकी, उनके मीडिया, जाहिर सी बात है मीडिया वही बात करता है जो हुकूमत करती है, तो वो शदीद गुस्से के अंदर थे, उन्होंने बात की। अब इसका नजला पाकिस्तान पर क्यों गिरेगा? होना यह चाहिए था कि जब अमेरिका यहां से निकला, हम सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर मामलात को क्लियर करते, अफगान तालिबान के साथ मामलात अपने सॉर्ट आउट करते। हुआ यूं कि जैसे ही वो वहां से अमेरिका निकला, इमरान खान का तख्ता उलटने की तैयारी हो रही, वो एब्सोल्यूटली नॉट, वो अड्डों का मामला, वो सारे का सारा मामला हुआ, और उसके बाद इमरान खान को हमने फारिग कर दिया। फारिग करने के बाद आपके मुल्क की सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपका वजीर आजम कौम खुआकर ये बता रहा है कि आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और अगर नहीं जा रहे तो हमें क्या करना होगा, कैसे बच सकते हैं। 1998 के अंदर जब हमने एटमी धमाका किया था, तो लोगों को उम्मीद जागी थी कि मईशत के अंदर भी हम कोई एटमी धमाके जैसी कोई कारकर्दगी दिखाएंगे, और उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने उम्मीद लगाई थी कि हम वापस लौटेंगे। लाखों लोग पिछले 8 महीने के अंदर मुल्क छोड़कर चले गए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आपके सारे इलीट क्लास तो वैसे ही भाग रही है यहाँ से, जिनके पास पैसा वो तो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए सूरत हाल क्या पैदा हुई। अब चाइना को गुस्सा इस बात का क्यों होगा? वो ये चाह रहे थे कि आप यहां पर बातचीत करें अफगानिस्तान के अंदर। अब वहां पर चाइना और पाकिस्तान के मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तान की नाअहली की वजह से इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि हमने अफगान तालिबान के साथ बातचीत की बजाय हमारे अंदर ही इंतशार हुआ। हम सोशल मीडिया के लोगों को उठाते रहे, आजम सबाती को नंगा करते रहे, शहबाज गिल को मारते रहे, सारे का सारा फोकस ये था, अपनों को मारते रहे, इनको नंगा करते रहे, इनकी आवाजें बंद करते रहे। और उधर आप देख लें अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो गए। वहां पर पहले सवात का मामला आया, हम डिनाई करते रहे, नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, वहां पर पूरा सवात सड़कों पर आ गया और कहा जी वहां पर टीटीपी वापस आ गई है। और अफगानिस्तान के अंदर अब चाइनीज और पाकिस्तान मुखालिफ जो ग्रुप हैं वो इमर्ज होकर आ गए, अब वो चाइनीज पर हमला कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि हम पाकिस्तान और चाइनीज मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं उनको पाकिस्तान से, क्योंकि उनका लिंक तो बनता है, जाकर इनको एलिमिनेट करते हैं यहाँ पर, और वहां पर अफगानिस्तान के साथ मामला तय करते। हुआ यूं है कि कल चमन बॉर्डर के ऊपर अफगान तालिबान के साथ हमारी झड़प हो गई है, और वहां पर उन्होंने हम पर फायरिंग की है। और आज आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, शहबाज शरीफ, वो जी हम इनसे पूछेंगे, यकीनी बनानी थी। अब आप इमेजिन कर लें कि आपके मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? चाइनीज के इस दफा जब लोग जाएंगे तो सारे का सारा मलबा अफगान तालिबान पर भी गिरेगा और पाकिस्तान पर गिरेगा कि आपने इनके साथ बैठकर सॉर्ट आउट चीजें क्यों नहीं की। आप अमेरिका के पीछे लगे रहे हो, आपने अमेरिका के कहने पर अपने मुल्क का जनाजा निकाल दिया है। डिफॉल्ट करने जा रहे तो भीख मांगने जाओगे चाइना के कदमों में, जाओगे आप सऊदी अरब के पास, जाओगे यूएई के पास, उनके पैर पड़ोगे कि जी हमें बचा ले,
ये आपका मुल्क है, आपने 24 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया, कभी जिंदगी में इस मुल्क को आगे ले जाने नहीं दिया। इतना अफगानिस्तान के मामलात से आप फायदा उठा सकते थे कि अब आप देख लें कि इंडिया के एयर चीफ ने आपको धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अपनी फोर्सेस को कहा है लंबी जंग की तैयारी करें। किसके साथ उन्होंने लंबी जंग करनी है? चाइना के साथ करते तो उनको मौत पड़ती है, वो आपके साथ जंग करने के लिए आ रहे हैं। अब आप बताएं आप कहां पर खड़े होंगे? आपकी क्या तैयारी है? आप तो अमेरिका की गोद में है। आपका वो बॉर्डर जो है वो वेस्ट का पूरा उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। उधर आप देख लें वो अफगान तालिबान से आपकी बनी नहीं है, आपने उनको तस्लीम नहीं किया, वहां के मामला खराब है। आपने जो पाकिस्तान और चाइनीज मुखालिफ ग्रुप थे उनके खिलाफ फोकस उधर करना था, फोकस इधर था कि इमरान खान को लटाना है। और आप देख लें कि सूरत हाल क्या पैदा हुई कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब अमेरिका उधर से आपको तैयारी पकड़ा है ये बात कहने की कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप वापस आ गए हैं, पाकिस्तान में है तो लिहाजा आप ऑपरेशन की तैयारी करें। अब उसने आपको ये बात कहनी है आकर, तैयार बैठे हुए हैं, और जब आप ये हरकत करेंगे तो फिर आप वापस उसी तरफ चले जाएंगे। इतनी मुश्किल से हमारी फौज ने अमन बहाल किया, इतनी हमने शहादतें, कोई ऐसा शायद ही फौजियों का घराना हो जहां से आपके जनाजे नहीं उठे। ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी वो फौजी शहीद हो गया, वो जी देखो ना अब चला गया। जाकर पूछो उनके घर वालों से जिनके बच्चे जवानी के अंदर शहीद हो रहे, जाकर पूछे। शायद ही कि इस वक्त आपका फौजियों का खानदान ऐसा है कि जहां पर कोई बेवा ना हो, वो बेवा हो जाती है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। हमने उन्हें बॉर्डर पर क्या मरने के लिए भेजा हुआ है? वहां पर कई ऐसे लोग होते हैं वो जो बेचारे सिक्योरिटी करते हैं, उनकी जाने साल साल वो अपने घरों में नहीं आते। तो हमें करना क्या था? स्टेबिलिटी कायम करनी थी, बैठकर बांध पर बातचीत करनी थी। हम अमेरिका के पीछे लगे और आप देख लें कि हमारी सूरत हाल क्या पैदा हुई है। हमें अमन कायम करना था कि इन्वेस्टमेंट है। आज कतर के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, जाकर देखे तो सही एक मिनट जरा कतर का हाल। इन्वेस्टमेंट छोड़िए, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा कि हमें पता ही नहीं था यहाँ पर तो इतना अमन है, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। अब वहां पर उन्होंने टूरिज्म स्पॉट बना दिए, वो वहां पर जा रहे हैं। इस तरह लोग आते हैं आपके मुल्क में। आपका 1 करोड़ 5 लाख के करीब लोग इस वक्त बाहर रह रहे हैं, और उसमें आप सोचिए 10 लाख लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर दे, आप मुल्क को सिक्योर कर दे, आपको जरूरत ही नहीं आएगी IMF की, चाइनीज किसी कर्जे की जरूरत नहीं है। अब अफगान तालिबान हमें आंखें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप दहशतगर्द करते हैं, आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आपकी साइड से हो रहा है। अब आप बताइए कि आप कहां पर खड़े हैं? आपने चाइनीज को क्या मुंह दिखाना है? चाइना कहेगा कि मैंने कहा था कि CPEC की एक्सटेंशन करनी है, मैंने अफगानिस्तान तक। आपके अपने मुल्क में लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, तो आपने करना क्या है? खुदा ना खास्ता अगर वहां पर कोई बड़ा कोई भी काम हो जाता है, कोई कार्रवाई हो जाती, कुछ हो जाता है, बताइए हम कहां पर खड़ेंगे? हमें तो होना ये चाहिए था कि उनके साथ मिलकर इस लेवल की बॉन्डिंग करते कि अगर अफगानिस्तान में कोई ठिकाने हैं, हम अपनी एयरफोर्स को भेजते, वहां पर जाकर उनके ठिकानों पर बमबारी करती और उनको फारिग करती, इमिनेट करती दहशतगर्दों को। अब आप उनको एलिमिनेट एक दफा कर देते तो इंडियन बैक और अमेरिकी बैक इनका सफाया हो जाता, फिर आप उसको सेंट्रल एशिया तक लेकर जाते। अब आप कहां पर खड़े हैं? अब बताइए चाइनीज का गुस्सा ठंडा होगा? ना वो अफगान तालिबान से खुश होंगे, ना वो आपसे खुश होंगे कि आप लोग आपस में लड़े हैं और उधर बैठकर जो सॉर्ट आउट करनी थी चीजें वो नहीं हो पा रही। फिर कहते हैं जी वो CPEC और फलाना, वो आपको 1000 अरब डॉलर तक भी इन्वेस्टमेंट दे देंगे, यहाँ पर करने को तैयार है। अगर ईरान के अंदर वो 425 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर सकते तो आपके मुल्क में क्या नहीं करेंगे? 500 या 1000 अरब डॉलर वो कर सकते हैं। आप अपने मुल्क में अमन तो लेकर आए, वो हम लेकर नहीं आ रहे। हमारा फोकस सिर्फ था कि निकालना इमरान खान को है। अब मईशत का जनाजा निकल गया आपका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।